सभी बाबा प्रेमियों को जय बाबा। मेहर बाबा ने हम सबकी लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ बताया। उसमें कुछ खास बातें जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं हमारे आसपास, उन सब लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन में हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। तो मैं सोच रहा था कि इसका अर्थ क्या है। तो उस बाबा की ही कही हुई बातों में उनका अर्थ समाया हुआ है। उन्होंने कहा डोंट शर्क फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने हर उस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ जिसे मैंने बनाया है, अगर मैं निभाता हूँ, रिश्ता निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़रूरी है। तो अगर मैं निभाता हूँ, बनाना एक बात है, निभाना, तो रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। तो सब लोग खुश रहेंगे और मैं रियली में खुश रहूँगा। अब कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ही थ्योरेटिकल होने लगते हैं रिश्ता बनाने के बाद। निभाने में कभी उनकी ग्रीड आ जाती है, तो कभी उनकी प्रायोरिटीज़ का एक्सक्यूज़ आ जाता है, कमिटमेंट नहीं आता कभी कभी। कुछ लोग जो रियल हैप्पीनेस वाले फेज़ में हैं, वो ओबीडियंस वाले फेज़ में, उनका तो कमिटमेंट रहता है अनकंडीशनल कि जीवन समर्पित है, सबको समर्पित है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिश्ता बहुत सेकेंडरी हो जाता है, उनकी ग्रीड प्राइमरी हो जाती है, ओबीडियंस सेकेंडरी हो जाती है, थर्ड प्रायोरिटी में चली जाती है। उनकी नेग्लिजेंस, कंफर्ट में रहने की फीलिंग, इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेग्लिजेंस की फीलिंग, केयरलेसनेस की फीलिंग्स, सेल्फिशनेस की फीलिंग्स, वो सारी फीलिंग्स में वो कैद हो जाते हैं। और वो डोंट शर्क फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो फ्रीडम देने वाला, खुशी देने वाला फार्मूला है, उस पे अमल नहीं कर पाते और रियल हैप्पीनेस से चूक जाते हैं। अगर हम कभी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम बजाते हैं, बाद में टॉफ़ी का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो एक्सप्रेशन है। ईश्वर को ढोलक नहीं चाहिए, ईश्वर को म्यूज़िक हारमोनियम की आवाज़ से आपकी श्रद्धा अभिव्यक्त होगी। ईश्वर के लिए कंडीशन नहीं है। हम अपने आप में अच्छा फील करते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं म्यूज़िक के साथ, बहुत सारा प्रसाद अच्छा सा चढ़ाते हैं, तो हमारा ही एक्सप्रेशन है और हमें ही संतुष्टि होती है। लेकिन जब हमारे उन रियल रिलेशंस जो ह्यूमन फॉर्म हैं, जिनके भीतर ईश्वर है, उनको हम उनकी ओकेजन्स में अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन देकर के कोई गिफ्ट देते हैं, तो बात उस गिफ्ट की नहीं होती है, बात होती है उस गिफ्ट के पीछे आपके थॉट प्रोसेस की, हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारी उस फीलिंग की, हमारे उस कंपैशन की, हमारे उस प्रेम की, हमारी सद्भावना की, जो हमें सुख देती कि आई डिड जस्टिस टू दिस पर्सन, फीलिंग। लेकिन हम रीजंस ला सकते हैं, लेकिन वो खोखलापन भी आता है एक्सक्यूज़ेस के साथ, जस्टिफिकेशंस के साथ। हर बच्चे को खिलौने पसंद है, लॉजिक नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खिलौने देते हैं बच्चों को, तो वो फीलिंग देते हैं कि आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर योर इंटरेस्ट, आई केयर फॉर योर नीड, आई केयर फॉर योर चाइल्डहुड। जब आप ये बोलते हैं कि जब भगवान के यहाँ जाते हैं किसी मेले में, जब आपको आपके मन की चाय मिल जाती है, तो आप बोलते हैं वाह, गॉड टुक केयर ऑफ मी, हमारी इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। उसमें आपको परमात्मा का प्रेम दिख जाता है। आपको शुगरलेस चाय मिल जाए, अगर आप डायबिटिक हैं और आप मेहर बाबा के किसी प्रोग्राम में गए हैं और आप
खोज रहे हैं कि चाय मिल जाए और शुगरलेस चाय मिल गई तो आपको फील होता है बाबा टू केयर ऑफ मी। वो फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। चाय तो आप शुगरलेस खरीद सकते थे, आपके बच्चे खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी आपकी तरफ से जो गिफ्ट आता है उसमें वो आपका केयर आता है, कंपैशन आता है, प्यार आता है, बच्चे के दिल को फुल कर देता है। फिर वो बच्चा उस घर के लिए जिस घर में उसने जन्म लिया, जिस घर में उसने अपना बचपना जिया, कमिटमेंट के साथ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो यूनिटी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एक समय के बाद वो समझ जाता है कि निभाने का जज्बा है नहीं, विथड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से विथड्रॉ करते हैं तो कल फैमिली की यूनिटी से विथड्रॉ करना तय है। अगर आज आप अपने उन कैद खाने से, ग्रीड के, केयरलेसनेस के कैद खाने से बाहर निकल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, मैं पूरी करता हूँ, तो रियल हैप्पीनेस, यूनिटी इन द फैमिली को मैं एंजॉय करूँगा। जय बाबा।